आपका भाई, आपका दोस्त आ गया हूं, एडवोकेट अजय पूनिया। और आज फिर टारगेट विद एग्री अड्डा में कहां से स्टार्ट करें। मजा जब आता जब आप लाइव मेरे सामने बोलते, क्वेश्चन फेंकते उठा के और फिर मैं आंसर देता। लेकिन ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आओ, कहां से स्टार्ट करें? आज वो करते हैं, मोदी जी का नाम मुंह से निकला तो कोई नई योजना से स्टार्ट कर देते हैं आज, है ना। तो लो, पीएम पीएम विद्या, पीएम ई विद्या योजना है साहब। थोड़ा बहुत कहीं कहीं आप पढ़ने को देख रहे होंगे, डिटेल जितनी आई मैं दे रहा हूं आपको। इसके अंदर क्या किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, मानव संसाधन मंत्रालय ने क्या किया है, इसके अंदर ये किया है कि इसके अंदर ये किया है कि आप 1 से पहली से 12th तक, 10वीं से 12वीं तक 12 नए चैनल बनाए जाएंगे। 12 नए चैनल बनाए जाएंगे आपके एजुकेशन को क्या करने के लिए। हाँ जी, हर क्लास का एक अलग से चैनल होगा। 12 नए चैनल बनाए जाएंगे। और जो दिव्यांग है ना, दिव्यांग हैं, जो हैंडीकैप्ड्स है, इनके लिए भी स्पेशल स्टडी, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम ई विद्या, ये हो गया क्वेश्चन। जब पीएम की बात चलती है तो हम क्या याद करते हैं? अभी आपने कहा था कौन सा? आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। आपने रट्टा लगा लिया। 20 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने घोषणा की है। अब एक काम करते हैं, इस 20 लाख करोड़ को 20,000 करोड़ मान लेते हैं। आज मैं स्पीड थोड़ी स्लो रखूंगा। छोटे भाइयों की शिकायत आई है मैं फास्ट, भाई सुपर फास्ट तो या देखो, सॉरी फॉर दैट, आराम से करेंगे आप, ठीक है। तो 20 लाख करोड़ की योजना थी, इसी को ध्यान करो, मैंने लाख को हजार में बदला है, तो 20,000 करोड़ रुपए याद रखोगे। मत्स्य फिशिंग, मछली मछुआरों के विकास के लिए, मत्स्य उद्योग का उत्पादन बढ़ाने के लिए याद रखोगे 20,000 करोड़ रुपए। एक क्वेश्चन खतरनाक है जी, याद रखोगे। नंबर 2 बात करते हैं, आज दे रहे हूं भाई, आज मत कंप्लेंट करना मेरी, ठीक है। नंबर 2 क्या है, याद रखोगे 4,000 करोड़ रुपया। 4,000 करोड़ रुपए किसके लिए है? ये हर्बल खेती के लिए, आंजी हर्ब्स, जड़ी बूटियों के लिए। ये क्वेश्चन समान रूप से कहां पर सब जगह एप्लीकेशन होगा, याद रखोगे, वो आपको पता ही है। नंबर 3 अब 4,000 हो गया, नीचे लिख दो 500 करोड़ रुपए किसके लिए? बी, मधुमक्खी पालन के लिए। मधुमक्खी पालन के लिए। तो ये मैंने थोड़ा सा बता दिया। मोदी जी की चर्चा हुई थी, लॉकडाउन 4 आज से लग गया है, तो उससे आप ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपको क्या सिखाया, जो वर्ड आपके मुंह में आए उसका आंसर होगा, वो ही आपकी तैयारी होगी। आपको ऐसे रहना पड़ेगा। हो गया साहब? ये देखो, आप ऐसे कर सकते हो, है ना। अब जब मधुमक्खी आ गई ना, तो मैंने कि नीचे क्या लिख दिया? सारंग। क्यों? ये सारंग सबसे खतरनाक लड़ाकू मक्खी है, इसका नाम क्या है? सारंग। याद रखोगे, वैसे बता दिया मैंने आपको, है ना। और मधुमक्खी पालन कौन सा होता है? वो एपीकल्चर होता है। कुछ ऐसा होता है क्या मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते होगे ना? तो वो वाले बच्चों वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो वैसे। और इससे क्या आया मुझे? शहद में क्या है? शहद में क्या है? फ्रक्टोज, फल से बना है फ्रक्टोज। चीनी यानी कि सुगर से क्या बन गया? सुक्रोज। याद हो गया भाई? ये देखो, ये पसंद पड़े, ये सारे 10th लेवल के हैं, ये सारे के सारे एग्जाम में आते हैं। चीनी अगर किससे बन रही है, चीनी किससे बन रही है, याद रखोगे, शुगर चीनी, तो सुक्रोज, है ना। फल से फ्रक्टोज, ये शहद, ये देखो मधुमक्खी। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, याद रखोगे, है ना। तो आपको ये आ गया, ऐसे पढ़ोगे आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये देखो, हजारों करोड़ों की बात चल रही है, तो अब जब 1000 करोड़ रुपए पैसे की बात चली तो मुझे क्या याद आया? 145 मिलियन डॉलर। मैंने आपसे वादा कर रखा है, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, वर्ड टू वर्ड। जहां से पैसा आया क्वेश्चन किसी भी चीज का, तो 145 बिलियन डॉलर का कर्ज देगा कौन? वर्ल्ड बैंक। किसको देगा? सिंचाई परियोजना के लिए। कौन से राज्य को? पश्चिमी बंगाल को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक याद रखोगे, विश्व बैंक याद रखोगे, है ना। कहां पर वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में। और यहीं पर किसका मुख्यालय है? IMF
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में हमेशा, वहां ध्यान करो उस बोर्ड की उस कोने के ऊपर। और जब मैं अंतरराष्ट्रीय संगठन में जाता हूं ना तो मुझे क्या याद आया, WTO, वर्ल्ड ट्रेड, और टी मैंने ट्रेड, ट्रेड मैंने व्यापार, वो क्या है, वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। क्यों उठाया मैंने क्वेश्चन, क्यों उठाया मैंने, जस्ट देख लेता हूं एक बार। हाँ जी, तो देखो अब इस क्वेश्चन को समझो आप, ये आज का मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन है, इसको यहां लिखते हैं, बीच में सेंटर में लेके आओ, इसकी खाल उतारेंगे अब। देखो WTO हो गया, तो WTO की को क्या है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ट्रेड मैंने होता है व्यापार, विश्व व्यापार संगठन, है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई, 1 जनवरी, याद रखोगे 1995, जिनेवा में इसका क्या है, हेडक्वार्टर। जिनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। क्यों बताई भाई इतनी बातें, क्योंकि रॉबर्ट एज़वेडो है ना इसका महानिदेशक कौन है, इसका महानिदेशक कौन है, रॉबर्ट एज़वेडो, याद रखोगे ये है। और ये 1 साल पहले ही उसने क्या देगा, ये रिजाइन दे रहा है, अपने पद को छोड़ रहा है। क्वेश्चन आएगा आपके सामने, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के किस महानिदेशक ने अपने को उससे अलग करने का फैसला कर लिया, रॉबर्ट एज़वेडो से। फिर पूछेंगे कब नियुक्त हुआ था, ये 2013 से इस पद के ऊपर है, याद रखोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है बोर्ड के ऊपर। ये देखो भाई, आज स्पीड थोड़ी सी स्लो की है मैंने आपके लिए, तो अब ये उम्मीद है ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया। फिर आएगा, यहां से ना पूछे तो, स्थापना न पूछे तो, कार्यालय न पूछे तो, एज़वेडो को ना पूछे तो क्या होगा, WTO में किस देश के व्यापारिक नियमों को प्रमुखता दी गई है। कौन से देश के जो नियम है ना, रूल ट्रेड के, व्यापार के, किसका प्रभुत्व है, किसकी सुपरमेसी वहां पर, अमेरिका, किसकी है, अमेरिका के नियमों को यहां पे पालना की गई है। और जब अमेरिका का नाम आया तो नीचे क्या लिख दूं मैं, WHO को अमेरिका ने अनुदान देना बंद कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी कहां पर है, कहां पर गया, जिनेवा लिखा था क्या मैंने अभी, नहीं लिखा, दोबारा लिखो, इसका मुख्यालय भी कहां पर है, जिनेवा में। डॉक्टर टेड्रोस इसके क्या है, महानिदेशक हैं। ये ऐसे क्वेश्चन याद होने चाहिए आपको, ठीक है, याद रखोगे। और जैसे WHO आया तो मुझे क्या याद आया, जल्दी से लिख दो, चेचक कब खत्म किया, 1980 में, और अब 2020 है, तो कितने साल हो गए, 40 वर्ष वाली जयंती मनाई है चेचक रोग खत्म होने में। छोड़ो उसको, लेकिन मेरा काम है रिवाइज करवाना। देखो वहां से क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है पहले, तो आप ऐसे पढ़ोगे, ये वाली तैयारी आपकी होनी चाहिए, सीधी सी बात है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलो आप, ठीक है। और जब अमेरिका का नाम आया ना, कहा मैंने लिखा है क्या, अमेरिका भी कहीं, अमेरिका था, दोबारा लिखो यहाँ पे, अमेरिका, हर वर्ड पे क्वेश्चन आना चाहिए। अमेरिका क्या है, रिंग ऑफ पैसिफिक, रिंग ऑफ पैसिफिक, समुद्री अभ्यास है, समुद्री अभ्यास है अमेरिका का। संसार का सबसे बड़ा, कोविड के कारण इसको कैंसिल कर दिया गया है। संसार का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास कौन सा है, रिंग ऑफ पैसिफिक, कौन से देश का है जी, अमेरिका का। याद रखोगे, क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ऐसे पढ़ोगे भैया, ठीक है। वर्ड टू वर्ड जीके चलनी है अपनी, ठीक है। अब वापिस आ जाओ, अब वापिस आओ। अब देखो मैं तुम्हें क्या दिखाता हूं, देखो बोर्ड पे ही है, हम जाना मत कहीं पे। देखो अब ये क्या है, पहले तो इस विद्या का इलाज करो। अभी यह विद्या था ना, क्या था इसकी योजना का नाम, PM ई विद्या योजना। ये विद्या है ना, इस विद्या को नीचे ले जाओ पहले तो, विद्यावती IAS ऑफिसर है, विद्यावती। क्या नियुक्त कर दिया गया इसको, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नई महानिदेशक कौन बना दी गई है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नई महानिदेशक कौन है, विद्यावती। देखो यहाँ पे योजना थी, यहाँ पे विद्या ये होगी, हो गया। तो विद्यावती भारतीय नई नियुक्ति है, याद रखोगे। और जब ये नई नियुक्ति आएगी ना, इसके साथ मैंने क्या लिख दिया, याद रखोगे, मनोज आहूजा। कौन बना दिया साहब, ये
ये सीबीएसई का, हाँ जी, जो स्टूडेंट सीबीएसई से करते हैं ना 12th, मैंने भी करी है वहीं से, तो सीबीएसई का नया, याद रखोगे, अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है मनोज आहूजा को। सीबीएसई की स्थापना 1962 में हुई है, याद रखोगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के नए चेयरमैन का नाम मनोज आहूजा है। वो इससे पहले क्या थे, याद रखोगे, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी। कहां पर है जी, जहां कहां पर है ये, मंसूरी में, उत्तराखंड में। ये देखो मैंने क्यों बताया, अगर आईएएस ऑफिसर बनना है आपको, ट्रेनिंग के लिए आपका सपना होता है ना आईएएस बनना है, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है जी। नए जो आईएएस बनते हैं ना उनका ट्रेनिंग सेंटर है। तो उससे पहले ये विशेष पोस्ट पर कहा थे मनोज आहूजा जी, इस अकेडमी में, याद रखोगे आप। यहां से इनकी नियुक्ति कहां कर दी गई है, सीबीएसई में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आपके सामने, आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। सीधी सी बात है, जब अकादमी की बात चली, यानी कि एजुकेशन की बात चली, तो मुझे क्या याद आया, मुझे आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर, इसने क्या कर दिया, MIRANDA, मिरांडा, याद रखोगे। कोविड-19 पर एक नया डैश बोर्ड किसने बना दिया, मिरांडा नाम से कोविड-19 पर नए डैशबोर्ड का निर्माण आईआईटी गांधीनगर गुजरात ने किया है, याद रखोगे ऐसे। और गांधीनगर में ही आलू पर, पोटैटो, आलू का तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भी यहीं पर हुआ था, याद रखोगे। गोल क्रांति आलू की है, गोल क्रांति किसकी है, गोल क्रांति का संबंध आलू की फसल की पैदावार बढ़ाने से है, याद रखोगे आप, ऐसे पढ़ोगे, ठीक है ना। अच्छा जी, ये कौन सा राज्य है, पश्चिमी बंगाल। इसका इलाज करो यहीं पे, इसको यहीं पे पटको उठा के देखो। इतने क्वेश्चन जल्दी हो रहे हैं ना, बिल्कुल। पश्चिम बंगाल से मैं क्या करूंगा, हल्दिया है ना बंदरगाह, पश्चिम बंगाल में हल्दिया। फिर एक्सिम, ये क्या है, हल्दिया एक्सिम, इस्पात का, हल्दिया एक्सिम इस्पात का। क्या करना, यहां से भेजना इस्पात को, लोहे को, किस योजना के तहत, याद रखोगे, इंडो बांग्लादेश, इंडिया से बांग्लादेश, हल्दिया जो बंदरगाह, इससे कौन, और ये EX है ना, क्या है EX का मतलब समझ लो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, भारतीय, याद रखोगे, भारतीय आयात निर्यात बैंक है ये एक्सिम का मतलब। और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसने मंजूरी दे दी है हल्दिया बंदरगाह, जो हार्बर हल्दिया है ना, इसके इस्पात का क्या करना, आयात निर्यात करना, उसको इंडो बांग्लादेश, याद रखोगे आप। ये देखो एक क्वेश्चन और कर दिया मैंने, क्यों किया, यहाँ बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल मुझे दिखा था, तो पश्चिम बंगाल में क्या है, हल्दिया है ना, तो हल्दिया बंदरगाह है, हल्दिया क्या है, एक बंदरगाह है, याद रखोगे। और जब बंदरगाह की बात चलती है, आपको क्या याद आना चाहिए जल्दी सी, मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, याद रखोगे। फिर क्या आएगा यहाँ पर, मुंबई के बाद में क्या लिखूं मैं, हाँ बताओगे मुझे, चेन्नई है ना, चेन्नई बंदरगाह। फिर क्या लिखूं मैं, विशाखापट्टनम सबसे प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम, जहां पर जहाज बनाने का कारखाना भी है। और जो डॉल्फिन नाम की बड़ी चट्टान के पीछे, डॉल्फिन मछली का नाम भी होता है, लेकिन डॉल्फिन चट्टान के पीछे सुरक्षित है ये, ऐसे याद करोगे। फिर क्या है, मुंबई की सहायता को, मुंबई के ऊपर ज्यादा लोड रहता है ना, तो क्या बनाया, नान्हा सेवा, इसका नाम क्या है, नेहरू बंदरगाह भी बोलते हो,
है ना, ये बंदरगाह। फिर क्या आ जाएगा, चेन्नई का हो गया। चौथा नंबर कौन सा है, पाराद्वीप, हाँ पाराद्वीप। फिर उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, एन्नोर, एन्नोर बंदरगाह, भारत का प्रथम पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह। फिर कौन सा बंदर आ जाएगा, कोच्चि बंदरगाह, कहां पर है जी, केरल में। और इसकी खास बात क्या है जी, ये मालाबार तट पर है, मालाबार तट पर है। और वेम्बनाद जो झील है ना, उसके पास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है जी। देखो मैंने कितने बता दिए। शब्द क्या आया था, हल्दिया। तो इसके साथ साथ ये भी याद होने चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, कांडला बंदरगाह। आपको पता है जी, गुजरात में। इसका नाम क्या रख दिया गया, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। करंट जी के पढ़ रहे हो आप अजय के साथ, तो क्या है, पंडित दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह। याद रखोगे, भारत का प्रथम सेज बंदरगाह है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ का मतलब क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र वाला। दो लाइनें बता दूं, सेज का मतलब क्या याद रखोगे, भारत ने 2005-6 में लेकर आया भारत सेज नीति। इस सेज का मतलब क्या होता है, याद रखोगे, किसी भी उद्योग को सस्ता लाइट, सस्ते मजदूर, सस्ती बिजली, सस्ता पानी, कर्जा उनका माफ कर देना, ताकि क्या उद्योग क्या करे, इंडस्ट्री क्या करे, बूम अप करे, बढ़ोतरी करे, पैदावार बढ़ाए, इनकम ज्यादा हो। तो सेज का समझ में आ गया ना। तो प्रथम सेज क्षेत्र कांडला नाम इसका बदल दिया गया है। आप कुछ ऐसे पढ़ोगे, देखो थोड़ी सी देर में कितने क्वेश्चन कर दिए, है ना। तो अब आगे चलते हैं। आगे इसका देखो, आप इसके अंदर से कुछ भी कर सकते हो, आप कहीं से भी, कहीं पे आपका मन करे उसी को आप उठाओ और उसको पढ़ सकते हो। ये जहाज है, मैं क्या लिखूंगा, जलाश्रव। ये जलपोत है, हमारा जलपोत है। ये कहां पर गया, जलाश्रव, INS जलसराव। ये कहां पर गया ये मालदीव की राजधानी माले में गया है, दवा और क्या करने के लिए, याद रखोगे, 5 देशों में भेजा है ना, समुद्र सेतु, याद आया, ऑपरेशन समुद्र सेतु। 5 देशों में जो समुद्र में है, तो एक मालदीव भी था, एक कोसोरो भी था, एक और कौन सा था बता सकते हो, सेशेल्स ये भी था। 3 बाकी हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ऐसे पढ़ोगे आप 5 देशों के लिए। कोविड के दौरान 5 देशों में भारत ने जल मार्ग से सहायता भेजी है ना। एक तो कौन सी क्लोरोक्विन, कौन सी टेबलेट का रोड़ा मच रहा सारी दुनिया में, एक तो टेबलेट और खाने पीने की सामग्री 5 देशों में भेजी है। तो आपको ऐसे 5 देशों के नाम याद आने चाहिए। मालदीव है, कोसोरो है, सेशेल्स है, मेडागास्कर है। एक बाकी है भाई, एक बाकी है। अब आप देखो मैंने क्या कर रखा, मेरे माइंड का बातें आपसे कर रहा हूं, क्वेश्चन दिमाग में है। तो ऐसे 4 बता दिए, 5वां कमेंट बॉक्स में। और हाँ, हाथ तुम्हारे अच्छे हैं मुझे पता है, और आप हेल्दी भी हो, तो लाइक करने में थोड़ा सा जोर आता है। देखो ऐसे लाइक करते हैं, और कमेंट भी लिखा करो भाई। टारगेट भी देख रही है, इतनी मेहनत कर रहा है भाई आप लोगों के लिए, है ना। आप क्या करते हो, चोरी वीडियो को देखते हो, ना तो लाइक करते हो, ना हमें मोटिवेट करते हो। अरे जब हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं पूरे हमारे नवीन जी है ना, हमारे राकेश भाई साहब हैं, और मैं फिर आपके साथ, और तुम्हें क्या चाहिए भाई, तो इसको लाइक कर दिया करो चैनल को, ये आपका ही है, इसको अपना समझो आप, ठीक है। तो देखो मैंने कितना बता दिया, ऐसे पढ़ोगे आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आ जाओ आगे। अब ये कोविड के ऊपर सहायता भेजी है ना, तो वर्ड क्या आ गया मेरे सामने, कोविड। क्या आ गया, कोविड यानी कोरोना। तो इसके बारे में क्या है, अब इसके बारे में क्वेश्चन देखो। आई फील यू सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कोविड के दौरान आई फील यू ऐप बनाया। किसने भाई, नया बना दिया, इटली ने। देश है आपकी बार ये IIT नहीं है दिल्ली वाली, ये वाली इंडिया वाली। तो किसने बना दिया, ये इटली ने।
इटली, इसका कोड वर्ड के आई फील यू, यार मैं आपको महसूस करता हूं, इटली कह रही है पूरी दुनिया को, है ना, आई फील यू। तो कोविड के दौरान, ठीक है, आई फील यू किसने बनाया? इटली ने, इटली ने, याद रखोगे। और इसी क्वेश्चन को अगर हम आगे बढ़ाए तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? कवासाकी, कवासाकी। किसको लक्षण मिले हैं ये? इटली में जो कोरोना पीड़ित मरीज थे उन मरीजों में कावासाकी रोग के लक्षण भी देखने को मिले हैं। करंट क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके सामने, आप ऐसे पढ़ोगे। तो इटली में ऐप बनाया आई फील यू, याद रखोगे। इसके नीचे आप मिरांडा भी लिख सकते हो याद करने के लिए। आईआईटी गांधीनगर ने अभी बनाया था, नीचे लिखा था मैंने, मिरांडा यहां लिख सकते हो दोबारा, आईआईटी गांधीनगर वाला, याद रखोगे, है ना। तो इटली में कौन सा रोग कोरोना पीड़ितों को हो रहा है? कावासाकी। और इससे सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित कर रहा है। पूरे शरीर पर लाल रंग के चकते, लाल रंग के चकते निकलते हैं बच्चों को, बच्चे तड़प तड़प के मरते भी हैं, बहुत बच्चों की डेथ भी हो चुकी है। तो बी सेफ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अननोन पर्सन से दूर रहिए, है ना, किसी भी अजनबी से हाथ मत मिलाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, है ना, प्लीज आपसे निवेदन है भाई, जान है तो जहान है। तो ये देखो, ये ऐसे करने हैं आपको, ठीक है ना। अब ये इटली का हो गया, ये हो गया। और मिरांडा मैंने बताया आईआईटी गांधीनगर। अब इस आईआईटी का थोड़ा सा नाम बदल देते हैं, क्या लिखते हैं? आईआईटी, यहां पे लिख देते हैं गुवाहाटी। क्यों लिखा जी मैंने आईआईटी गुवाहाटी, क्यों लिखा? क्योंकि याद रखोगे आप, आईआईटी गुवाहाटी ने एक काम फिर नया कर दिया। अब की बार क्या किया? राजस्थान टूर एंड ट्रेवल्स, है ना, राजस्थान टूर एंड ट्रेवल्स टॉपिक पर, विषय पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता करवाई है जी, एक चित्रकारी प्रतियोगिता करवाई है जी। आप सोच भी नहीं सकते, हम राजस्थान वाले तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए हाल ही के रिसेंटली, हाल ही के पिछले दिनों में किसने, किस आईआईटी ने राजस्थान टूरिज्म टूर एंड ट्रेवल टॉपिक के ऊपर एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया, आप चाह कर भी आईआईटी गुवाहाटी का निशान नहीं लगाएंगे। क्यों? आप सोच ही नहीं सकते इतनी दूर असम के अंदर भी ये काम हो सकता है क्या? देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर अब वर्ड क्या आ गया? राजस्थान, इसको ऊपर लेके चलो। अब इस राजस्थानी खालता था क्या? आओ मेरे साथ, ये राजस्थान आ गया और बिल्कुल करंट टॉपिक पढ़ रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा? एक से क्या हो गया? 1,25, आगे लिख दो लाख। पहले तो 1 लाख थी किस आमदनी, इनकम, आमदनी की जो सीमा निर्धारित की थी ना, किस परिवार के लिए? उन परिवारों के लिए जिनके बच्चों को क्या है? शिक्षा अनिवार्य। गरीब परिवारों की बात हो रही है जी, गरीब परिवारों के लिए अनिवार्य शिक्षा। राजस्थान सरकार, एसओ गहलोत सरकार ने क्या कर दिया? पहले तो गरीब जो आमदनी थी, गरीब जो फैमिलीज है, पुअर फैमिलीज हैं, उनकी जो इनकम का सोर्सेज क्या था, कितनी लिमिट थी? 1 लाख तक, उनको अनिवार्य शिक्षा में शामिल किया जा रहा था। अब राजस्थान सरकार ने 1 लाख की जगह लिमिट कितनी बढ़ा दी? 1.25 यानी कि 1.25 लाख रुपया कर दिया। कौन सी स्टेट ने कर दिया भाई? राजस्थान ने। देखो मैंने वहां राजस्थान उठाया था, नीचे गुवाहाटी से राजस्थान को मैं ऊपर लेके गया। आप ऐसे करोगे, आपको ऐसे पढ़ना है। जब शिक्षा का नाम आता है ना, तो शिक्षा वर्ड आते ही समवर्ती सूची याद कर लिया करो। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है ना, संघ सूची, राज्य सूची है, पता होगा ना आपको, याद रखो प्लीज, आपसे निवेदन है। सह शिक्षा, सह समवर्ती सूची, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये समवर्ती सूची का विषय है, आप याद रखोगे, ठीक है। हाँ जी। और इससे पहले अभी आपने बहुत सारे बंदरगाह पढ़े हैं, इसी के अंदर 1% याद कर लो। जो बंदरगाह आपने पढ़ी है ना, मुंबई बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह, इसका एक आंसर है। कौन से वाला? जो बड़े बंदरगाह है ना, जैसे मुंबई, विशाखापट्टनम, बड़े बंदरगाह का प्रबंध कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, यानी कि केंद्र सरकार, है ना, याद रखोगे। लेकिन जो छोटे वाले है ना, छोटे बंदरगाह हैं, है ना, इनको राज्य सरकार संभालती है। मतलब मैंने आपको क्या सिखाया? अगर एक चीज आपके सामने आ जाए, उसको दोबारा नहीं पढ़ना,
उसकी डिटेल पढ़नी है, ऑन द स्पॉट पढ़नी है, आंसर देने हैं, शार्प माइंड रहना है आपको, एक्टिव रहना है आपको, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपका। हाँ, घमंड नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स रहना है आपको, ठीक है। तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। कर दिया मैंने कितना काम, देखो आप ध्यान से, है ना। ये एक एग्जाम्पल है हमारे टारगेट विद एग्री अड्डा की तरफ से, एक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको, हमारे छोटे भाई बहनों को। भाई इतनी देर में 30 मिनट में अगर हम इतना काम करते, सोचो अगर हम 12 घंटे में पढ़ता हूँ तो कैसे पढ़ता होगा। इमेजिन करो इस बात को। और डेली नया, डेली नया, ये नहीं कि कल भी मैं यही बताऊंगा, नो, ये तो मैं 10 मिनट के बाद भी नहीं बताऊंगा, कुछ और ही बताऊंगा पूछोगे तो, इन टॉपिक्स के ऊपर भी। तो छोटे भाई बहनों, तो हमारे राकेश जी, हमारे निर्मल के नवीन जी, देखो ये कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। सबको मोटिवेट किया करो। फिर बता रहा हूं, लाइक करने में जोर नहीं आता भाई, इतना सा दबाओगे लाइक हो जाएगा, समझ जाओ यार। मोटिवेट करो हम सबको, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ोगे, आपसे निवेदन है। और जब ये इटली में गया, ये सारे काम मैंने किए, तो अब मैं थोड़ा सा, और बंदरगाह की बात आई तो मुझे क्या याद आया, जल। क्या याद आया, बंदरगाह पानी में होता है ना, हार्बर, जल। तो क्या लिख दूंगा, JZM। क्या लिख दिया मैंने, JZM, जल। जे से जीवन, M से मिशन, 3.60 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। पेयजल, लोगों को घर तक पेयजल पहुंचाना है, याद रखोगे। क्यों बताया, क्योंकि हरियाणा ने, अगर हरियाणा में वीडियो जा रहा है हमारा, आप देख रहे हो, तो हरियाणा पुलिस के लिए और ग्राम सचिव जो है, पटवारी का जो एग्जाम है, ये क्वेश्चन 1 नंबर आपको दिलवा सकता है। और हरियाणा ने क्या कर दिया, टारगेट बना दिया 2022 तक JZM के तहत, जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा ने, HR ने क्या कर दिया, सभी घरों के अंदर नल कनेक्शन, नल के कनेक्शन, याद रखोगे। और 2019-20 के दौरान हरियाणा ने 1.05 लाख कनेक्शन दे भी दिए हैं। अगर टोटल की बात करूं तो 28.94 लाख, मैंने न्यू याद कर रखा क्वेश्चन, 18.83 लाख, है ना, पहले थे। अब इसको माइनस कर लो, यहां आंसर आ जाएगा। उतने और बाकी हैं, शर्म कर लो, कुछ तो मेहनत नहीं कर रहे हो। आपको नौकरी भाई कैसे मिलेगी छोटे भाई बहनों, देखो आप, देखो आप, अगर कोई एग्जाम क्रैकर होगा ना, तो देख लो ऐसे सेंटी मिलेगा वो आपको। अगर वो आपके रूम में बैठा होगा तो सोच लो, वो आप तो क्वेश्चन पढ़ोगे, वो मेरी तरह आंसर देके नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो छोटे भाई बहनों, मोटिवेट हो भाई, आप किससे हाथ जोड़ के निवेदन है, खूब तैयारी किया करो आप। तो ये हरियाणा का याद हो गया आपको। और हरियाणा के साथ साथ ये JZM है ना, जैसे जम्मू पढ़ो आप, जम्मू, जम्मू कश्मीर के भी 3 जिलों में इस JJ जल जीवन मिशन को लागू किया गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर ये ना पूछे तो। अब देखो एक क्वेश्चन में कितनी मेहनत होती है डेली। तो कौन सा राज्य पूछेगा, गुजरात में 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लागू करके देखा गया है। बोलो भाई, JZM, जल जीवन मिशन, नया क्वेश्चन है ना, ऐसे याद करोगे, ऐसे आपको करना पड़ेगा। हरियाणा 2022 तक कह रहा है, जम्मू ने 3 जिलों में, श्रीनगर उसमें शामिल है। अब आगे चलो, है ना। और जब जम्मू में गया तो अब मुझे वापस ऐसे थोड़ी आना है, नहीं आना। तो जम्मू में क्या लिखूंगा मैं, ऊ आधा ले जे, उल्स, 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 ये क्या है, नदी, उल्स, 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 जय भी है, सह भी है, उल्स नदी है ये। और किसकी सहायक नदी है ये, रावी की सहायक नदी है, उल्स नदी पर। और ऊ आदम न है, और उन्स भी बोलते हैं, है ना। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो आप, इतना अगर मैंने दे दिया तो हिंदी में लिखना पड़ता है आपके लिए, तो याद रखो, उन्स, ठीक है ना। ये नदी है, रावी की सहायक नदी है, कठुआ जिला है, उंज बहुउद्देशीय नदी परियोजना है दोस्तों, याद रखोगे। इसका भी भारत क्या कर रहा है, यहां भी अपना बिजली बनाएगा, सिंचाई के लिए इस्तेमाल करेगा। अब ये उल्ज नदी वाला क्वेश्चन जम्मू में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट जीके चल रही है आपके सामने। और जब रावी नदी आती है ना, तो मैं यहां पे इसको पुरुषणी लिखूंगा। क्यों,
इतिहास में पूर्ण नाम रावी का क्या नाम है? रावी का पूर्ण नाम क्या है? पुरुषणी है, याद रखोगे, पुरुषणी है। व्यास है, व्यास का विपाशा बसु याद कर लो, विपाशा है। सतलुज है, सतलुज का नाम सुहाद्री, सुहाद्री, सतलुज का नाम। 3 नाम बता दिए पुराने खतरनाक वाले, इनमें से क्वेश्चन पक्का आता है। क्यों बताए? ये तीनों के तीनों पूर्वी भाग में है, तो बचता है पश्चिमी। करंट क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, ध्यान करना भैया छोटे भाइयों, ठीक है। पश्चिमी जो भाग है वह पश्चिम, हमारे पश्चिम में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में क्या लिख दूं मैं? इन 3 नदियों को छोड़ के, पुरुषणी यानी कि रावी, व्यास, सतलुज को छोड़कर क्या आ जाएगा यहाँ पे? पश्चिमी भाग में झेलम, झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब। तीसरी कौन सी बच गई बता सकते हो? सिंधु। क्यों बताया मैंने? सिंधु जल समझौता 1960 में, सिंधु जल समझौता, हरियाणा के हर पेपर में एक क्वेश्चन आता है। सिंधु जल समझौता, सिंधु नदी का जल बंटवारा कब हुआ? कौन सी संधि थी भारत पाकिस्तान की? 1960। तो 1960 देखो कितनी डिटेल हो रही है आपके सामने, 1960। तो इसके 80-20 का रेशियो है, 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, 20% भारत करेगा पूर्वी भाग में। याद रखोगे, भारत के हिस्से 3 नदी आती हैं, तीनों के नाम दे दिए, पाकिस्तान के हिस्से ही आती हैं। तो अब चक्कर क्या हुआ इनका? इन तीनों नदियों का पाकिस्तान किसमें? अपने उद्योग धंधों में, अपने कृषि की सिंचाई में, अपने पेयजल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन भारत को एक छूट है। भारत को छूट कौन सी है? एग्जाम में आएगी। वो क्या आएगा कि भारत इन नदियों के पानी का जो 20% भाग है ना, इनमें बहुउद्देशीय, समझ में आ गया? बहुउद्देशीय यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए, विद्युत के लिए भारत है ना, इन 3 नदियों का 20% जल इस्तेमाल कर सकता है। भारत को पश्चिमी भाग में एक छूट है, इसीलिए सिंधु नदी से हम पानी के लिए 20% के लिए क्या करते हैं? अपना दावा पेश करते हैं। तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा भाई। देख लो, एक ऊंज नदी थी, ऊंज नदी की परियोजना से रावी आ गया, ये 6 नाम आ गए, याद रखोगे, है ना? तो याद होना चाहिए। सिंधु नदी का नाम इंडस, पुराना नाम। क्यों बता रहा हूं? हिस्ट्री की एक क्लास खत्म करोगे आप इन क्वेश्चंस के लिए, साथ साथ दे रहा हूं सारी चीजें, तो आप ऐसे पढ़ोगे भाई, आपकी तैयारी ये होनी चाहिए, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का पुलवामा, पुलवामा जिला गए ना, करंट क्वेश्चन, कोरोना मुक्त, कोरोना मुक्त प्रथम जिला, प्रथम जिला पुलवामा। पुलवामा याद होगा ना, पुलवामा अटैक हुआ था, वही वाला पुलवामा, हमारे जवान शहीद हुए थे। आप ये ऐसे याद करोगे। और जब जवान की बात आई तो मुझे क्या याद आ गया? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, राज शुक्ला कौन बन गया? ये आर्मी ट्रेनिंग सेंटर, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर का चीफ बना दिया गया है राज शुक्ला को, है ना। और अभी आर्मी के बाद एक और भी चीज है ना, टूर ऑन आर्मी, कैसा टूर ऑफ आर्मी, कुछ ऐसा। 2 दिन से सारे युवा खुश हुए हैं। 3 साल के लिए भारतीय सेना विचार कर रही है टूर ऑन आर्मी। 3 साल तक आप आर्मी के अंदर जाके एंजॉय करके आ सकते हो, एज ए सैनिक, एज ए मिलिट्री मैन। ये भी अच्छी बात है। और इसी से क्वेश्चन क्या बनता है? इजराइल में अपनी कोई सेना नहीं है, इजराइल में हर नागरिक को, इजराइल का जो सिटीजन है ना, उसको क्या करना पड़ता है? मिलिट्री की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कंपलसरी है। और फिर युद्ध होता है तो बंदूक उठा के जाना ही पड़ता है। याद रखो, ऐसे नहीं हमारे की तरह नहीं होता फेसबुक पे वंदे मातरम, सामने गोली चले तो बैठ के नीचे छुप जाओ, ऐसे नहीं होता भाई। तो इसलिए याद रखो। तो ये आर्मी से भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। आपसे निवेदन है, तो मैंने डस्टर कहां रख दिया, तो ऐसे पढ़ना है भाई, ऐसे पढ़ोगे आप, ठीक है। आपसे निवेदन है, सीधी सी बात है, बंद नहीं करना, जितना कर सकते हो करो। अब बोर्ड पे क्या नजर आ रहा है आपको? लाइट, प्रकाश। तो क्या था? इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, है ना, प्रकाश दिवस अभी मनाया गया है क्या? है लाइट डे, प्रकाश डे, प्रकाश दिवस मनाया गया है ना 16 तारीख को, याद रखोगे, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस। और ये क्यों मनाया गया? 1960 में कोई लेजर
लेजर प्रिंट है ना, लेजर से जो रोशनी के लिए एक वैज्ञानिक का नाम है, आप कमेंट बॉक्स में नाम दीजिए मुझे उसका, उसकी याद में प्रकाश दिवस मनाया गया है। लेजर का कुछ किया था उस बंदे ने 1960 के लगभग, ये क्वेश्चन हो गया। और 16 को क्या बनाया हमने, डेंगू दिवस। डेंगू आया मच्छर याद, मादा एजी अदा पैटी, मादा इजिप्टी से डेंगू को, डेंगू का मच्छर कैसा होता है, काला और सफेद इसका पंख होता है, और इसको टाइगर मच्छर भी कहते हैं क्योंकि इसको, और बहादुर मच्छर भी इसको बोलते हैं। दिन में उड़ता है, सरेआम खाता है, तो डरता नहीं किसी से, है ना। मादा याद रखोगे, डेंगू दिवस से बता दिया मैंने आपको, हड्डी तोड़ बुखार डेंगू, मादा इजिप्टी मच्छर से। तो डेंगू दिवस भी 16 तारीख को था। और अमेरिका ने क्या मनाया इसी दिन, अमेरिका ने अपना सशस्त्र सेना दिवस भी मनाया है। अमेरिका ने सशस्त्र सेना दिवस भी मनाया है। और इसी 16 तारीख की बात करें तो कई बुक्स में आपको 15 तारीख मिलेगी, यहाँ पे 16 भी है ना। तो 16 कौन सा महीना चल रहा है, ये मई का है क्या, मई है, तो 16 मई लिखो यहाँ पे, है ना। और पीछे लिख दो 1975 सिक्किम की स्थापना का दिवस, सिक्किम में अपना स्थापना दिवस मनाया है, याद रखोगे। और सिक्किम में गया तो मैं क्या याद आया, नाकुला पोस्ट, 19,000 फुट की ऊंचाई पर बर्फ ही बर्फ पिघलती है वहां पे, याद रखोगे, है ना। और मूंगा लेक दर्रा सिक्किम का, जहां पे भारत चीन विवाद हुआ है अभी, यो पर्सन पेपर में आ सके। मैंने क्या कर दिया, लाइट प्रकाश दिवस 16 सिक्किम नाकुला। क्या देर लगी भाई, अब इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड तो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी ये ट्राई। और ऐसे देखो, मैं बताऊंगा आपको, लास्ट 1 सेकंड के अंदर बताऊंगा, आप है ना अपने हैंड का यूज कीजिए, हाथों का। देखो मैं करता हूं ऐसे, मरने के बाद ये जलेंगे, याद रखोगे ये बात। तो टारगेट विद एग्री अड्डा आपको मेहनत करनी सिखा रहा है। और मैं अजय पूनिया बिल्कुल आपको चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को खूब प्रमोट करें भाई। शुभ रात्रि, हिंदुस्तान जिंदाबाद।